जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व साल 2021 में कब मनाया जाएगा, किस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रोहिणी नक्षत्र कब रहेगा। इसके अलावा जन्माष्टमी व्रत खोलने के लिए शुभ समय क्या रहेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। दोस्तों, अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 2 अलग अलग दिनों पर होती है। जब जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्थ संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लिए होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर विशेष संयोग बन रहा है। इस बार जयंती योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब एक साथ पड़ते हैं तो जयंती योग बनता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब भी जयंती योग बना था। इसलिए इस बार जन्माष्टमी का विशेष महत्व होगा। इस दिन व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो आपके जन्माष्टमी व्रत को सिद्ध कर मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बन रहा है। दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर से मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग पूरा दिन व्रत और उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखे उसे सप्तमी की रात से ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करते हैं। ये आपके शरीर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये व्रत कैसे रखना चाहते हैं। जो लोग फलाहार करें वह लोग इस व्रत में चाय, दूध, जूस, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग इस व्रत में नमक खाना चाहते हैं तो वह ध्यान रखें कि आप सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप व्रत की शुरुआत में व्रत का संकल्प जरूर लें, तभी जाके आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप हो सके तो अपने पूजा स्थल को अच्छे से सजा लें, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला है। सुंदर झांकी, पन्नियों और झालर से सजा लें। आपको बता दें कि संकल्प लेने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लेना है। फिर भगवान के सामने अपना नाम और गोत्र व स्थान का नाम लेते हुए व्रत का संकल्प लेना है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है
जिसके लिए आप ये व्रत कर रहे हैं तो वह भी संकल्प में बोल दें। वरना प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें और हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा करें। ऐसा बोलकर जो जल, अक्षत और पुष्प आपने हाथ में लिया है उसे भगवान जी के सामने छोड़ दें। इस तरह से आपका व्रत का संकल्प हो गया। फिर आप अपनी डेली वाली पूजा करें और कृष्ण जी की आरती वगैरह करें। वैसे जन्माष्टमी में 4 पहर की पूजा का विधान है। आप सुबह, दोपहर, शाम और रात को कृष्ण जी की पूजा और आरती कर सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी की विशेष पूजा रात में 12 बजे की जाती है, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जो लोग कृष्ण जी का जन्म करते हैं, नाल छेदन करते हैं, तो उनके लिए बता देती हूँ कि आपको 12 बजने से कुछ घंटे पहले एक पत्ते वाला खीरा लेना है। उसे थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा देना है। फिर जब 12 बजे तब भगवान को इस खीरे से बाहर निकाल कर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट देना है, जिसे नाल छेदन कहा जाता है। फिर इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से अच्छे तरह से स्नान कराने के बाद किसी साफ वस्त्र से भगवान जी को पोंछ लें। फिर इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। फिर किसी झूले या सिंहासन में लड्डू गोपाल को विराजमान करें। ध्यान रखें कि आप भगवान का नाम या मंत्र या भजन गाते रहें और इसके बाद उन्हें तिलक, फूल, अक्षत, इत्र आदि अर्पित करें। अब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, जो भी आपने बनाया हो। आप मक्खन, मिश्री, पंचामृत, पंजीरी आदि का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के प्रिय माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और अब लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन, सोहर आदि गाते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जन्माष्टमी के व्रत का पारण कर लेते हैं। ध्यान रखें कि प्रसाद ग्रहण करके ही आप अपने व्रत का पारण करें, लेकिन आप अगले दिन सुबह या नवमी तिथि में व्रत का पारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी 2021 के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को मनाया जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त 2021 की रात को 11:25 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2021 की प्रातःकाल 1:59 पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 30 अगस्त 2021 की सुबह 6:39 पर हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 31 अगस्त 2021 की सुबह 9:44 तक रहेगी और निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:59 से लेकर रात 12:44 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 45 मिनट की रहेगी। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं तो उनके लिए व्रत पारण का समय 31 अगस्त 2021 की सुबह 5:59 पर रहेगा। भारत के कई स्थानों पर व्रत का पारण निशिता काल की पूजा के बाद भी किया जाता है। तो जो लोग रात की पूजा के बाद व्रत का पारण करते हैं तो उनके लिए व्रत पारण का समय 31 अगस्त 2021 की रात को 12:44 पर रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ लोग व्रत का पारण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर ही करते हैं। तो बता दूं कि अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र 31 अगस्त की सुबह 9:44 पर समाप्त होगा।
इसलिए उन लोगों को व्रत का पारण 31 अगस्त 2021 की सुबह 9:44 के बाद ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।